दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती से रिलेटेड एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें एग्जाम डेट मेंशन था। मैं बता दूं वो पूरी तरीका से एडिटेड है, वो फॉल्स है। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यह स्टडी मूड 2.0 चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे जब भी थोड़ा सा समय मिलता है मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे देता हूं। वैसे दोपहर में भी काफ़ी अभ्यर्थी उस मेरे को नोटिस वो भेजे, मैं उन लोगों को जवाब दे दिया टेलीग्राम में। ये फॉल्स है, ये सही नहीं है। ठीक, दिल्ली से भी कुछ लड़कियां भेजी थी उस नोटिस को। अब यहाँ पर यह सवाल है कि सर जी एग्जाम के ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? देखो, एग्जाम के ऊपर जब बात किया जाता है, जब ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ है और जो आपकी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला न्यूज़ है, काफ़ी लोग हम पर गुस्सा होंगे कि सर जी एग्जाम CSBC कैंसिल कर दिया, चाहे जो भी किया, जो पेपर आउट हुआ था ठीक हुआ, जो भी हुआ, बट एग्जाम उसको ले लेना चाहिए। बात यह भी है, देखो मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझो। ठीक, पहले नंबर ये चैनल आप ही लोगों का है और इस पर जो नए तरीके से मैं कुछ शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप लोग उसे जरूर देखिएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक, उससे रिलेटेड जो भी नोटिस आएगा वो CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। मैं CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा हूं। आप लोगों को थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा, या सीधा, ये जो है क्या है कि मिरर के चलते ये दिखाई देता है। ये और आज के डेट में देखिएगा, ये 3 अक्टूबर 2023 के बाद कोई इसका नोटिस नहीं है जिसमें एग्जाम को पोस्टपोन्ड और कैंसिल करने की बात कहा गया था। अब कहिए कि सर जी एग्जाम तो पहले इतना नहीं देर से होता था, एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता था। देखिए, जिसके पास ऑथेंटिक न्यूज़ होगा वही आपको कारण भी बता सकता है। इसे उल बुल करने से 18 लाख लोगों का एक जिंदगी नहीं बर्बाद किया जा सकता है जो फॉर्म भरे हैं। और किसी को जैसे होता था पहले के तरीका से चयन, उस तरीके से चयन नहीं किया जा सकता है। कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा और वो आप लोगों के ही पक्ष में होगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट के पक्ष में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, रहूँगा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन बेहतरीन एग्जाम हो। कुछ लोग गुस्सा होंगे, मुझे पता है, जो सिर्फ दौड़ते रहते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहता है, उनको मैं चाह रहा हूँ वो जिंदगी भर दौड़ते रह जाए, उनको ये जॉब मिले ही ना, वो दौड़ते रह जाए। मेरा दिली इच्छा है कि वो दौड़ते रह जाए, ये जॉब ना मिले। इन लोगों को जॉब मिले, फिजिकल का कटअप भी कम जाए, जो बेचारे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। अब चलो मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखो, CSBC के चेयरमैन हट गए। आप लोग जानते थे कि उन्होंने बोला था पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। ठीक, और उनको कुछ घंटा पहले ही पेपर सुपुर्द कर दिया गया था। फिर दूसरा नंबर, जो डिले हो रहा है, मेन डिले हो रहा है कि अभी जो जांच चल रहा है उसमें आपको जहां से पेपर पिछले 3 साल से छप के आ रहा था, यानी 3 भर्ती से, मेन तो वही कल्प्रिट का जांच चल रहा है। जो अलग अलग मीडिया संस्थान के भी थ्रू आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कहां से पेपर निकला है, भाई कहां से पेपर छपाई होता है। CSBC के कुछ लोग पेपर छपाई वाले, कुछ लोग मिले भगत, इसका जांच हो रहा है। और एक बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग नहीं समझते हैं कि कहां से क्या हुआ होगा? ये लोग, आप लोग बात समझते हैं। तो डिले कहां हो रहा है? डिले यही हो रहा है कि कौन से एजेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम लेगा, ये भी तो पता करना होगा ना। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि पहले से ब्लैक लिस्टेड था और बिहार में बैन था, फिर भी उसको बिहार पुलिस के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दिया जा रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाए कि वो बिहार पुलिस के एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना चाह रहा था। वो जो होते आ रहा था, यानी बिहार पुलिस का पेपर आउट करना, आंसर भेज देना, ये कर देना, गरीबों के जो जॉब है उसको छीन कर अमीरों में बांट देना, और वैसे लोगों के पास जिसको अपना नाम भी नहीं लिखने आता है उनको ये जॉब सुपुर्द कर देना, क्योंकि भैया वो पैसे दिए हैं। ये नहीं होगा। और अभी तो जब तक है तो ये तो समझ लो कि होने वाला है ही नहीं। अब जब भी पेपर आउट होगा मैं तो एकदम मुखर होकर बोलूंगा, बाकी कोई बोले चाहे ना बोले, और उसके लिए कार्रवाई भी करेंगे। ठीक, चलो कुछ बातें और मैं शेयर कर दूं। डिले होने का मुख्य कारण क्या है? सो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी का चयन करना पड़ता है जो कि आपका पेपर छापे, एग्जाम बेहतर करा पाए। क्योंकि देखो, लाखों की संख्या में पेपर छापना होता है, इतना जल्दी ये चीज़ नहीं हो पाए। या ये भी नहीं है कि पहले से पेपर छपा हुआ है उसी को एग्जाम कंडक्ट कराना है, जी नहीं। क्योंकि जितने भी सेट होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, वो छापने के लिए भेजते हैं और अब ये बोलते हैं कि लास्ट समय में कि ये डिसाइड किया जा रहा है इस पेपर को अब छाप दो। तो पहले तो ऐसा होना नहीं, पहले से क्वेश्चन भी सेट किया जाएगा बेहतर। आप लोग देखिएगा, मेरा बात ये जरूर होने वाला है, बेहतर क्वेश्चन भी सेट देखने को मिलता है। और इस बार तो पूरा टीम ही खड़ा है कि अगर बेहतर एग्जाम नहीं हुआ। और इस बार एक नया चीज़ है कि पहले जो चेयरमैन होते थे वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ से रिटायर होते थे। अभी जो चेयरमैन है शोभा अवेटकर, वो अभी रिटायर नहीं है, वो भी अग्निशमन के बहुत बड़े पोस्ट पर है, माने जैसे का बोल सकते हो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ठीक, और जब आप बड़े पोस्ट पर होते हुए भी, यानी कि एक तो अपना जॉब जाएगा ही जाएगा और चेयरमैन का कुर्सी जाएगा अलग। चेयरमैन की कुर्सी किसी का चला जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं, भाई उनको पेंशन मिल रहा है, उनको रिटायरमेंट मिला है, सब चीज़। लेकिन जॉब में रहते हुए अगर आपको ये लग गया कि आपने इसमें संलिप्तता दिखाया है और एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं आपका इसमें हाथ है, तो समझ लो कि उसका अपना जो जॉब है, जो IAS जो निकालते हैं लोग और इतना साल करते हैं, वो तो पेंशन तो जाएगा ही जाएगा, रिटायरमेंट भी जाएगा। सो बात समझने की है कि कोई भी इसमें CSBC जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहा है। CSBC
यूपीएससी बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराना चाह रहा है। और ये एक बात कान खोल कर डोल लो, अगर कान नहीं खुल रहा है तो उसको पेचकस लगाकर खोल लो कि चोरी नहीं होने वाला है। और जब चोरी होगा तो सब लोग मुखर होकर बोलेगा। और बिहार में अब वैसे ही लड़के बिहार पुलिस बन पाएंगे जिनके यहाँ भी ताकत हो और यहाँ भी ताकत हो, यानी कि दौड़ में भी ताकत होना चाहिए और कहीं ना कहीं माइंड में भी ताकत होना चाहिए। और जो लोग भी चोट्टा चोर को समर्थन करते हैं, एक ही बात मैं बोल देता हूं कि पैसा लेकर आप रखे होंगे, रखे रह जाइएगा, इतना कूट के कटाइएगा ना तो फिर समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही चीज़ कहूँगा कि सभी अभ्यर्थी तैयारी करते रहो, कुछ दिनों में आपका डेट जारी हो जाएगा। अभी इंतजार करो, क्योंकि जैसे ही एजेंसी मिलेगा और जैसे ही सेंटर फिर बुक होगा और आपका ये जानकारी मैं दे दूंगा आकर के आपके एग्जाम का। बस सेंटर के चलते एक तो प्रॉब्लम था ही, आपका एजेंसी भी बदला जा रहा है तो एजेंसी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एजेंसी से ही मामला निकल कर आ रहा है और मुझे लगता है 1-2 और जाने वाला है पोस्ट, ठीक। तो वो भी जानकारी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। सो ये मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। बाकी कहिएगा सर जी आप कहाँ आकर वीडियो बनाते हैं, जानकारी नहीं देते हैं। मैं छोटा छोटा अपडेट जो भी होगा, एक छोटा से छोटा अपडेट मैं इस चैनल पर आपको देते रहूंगा। लोग ये ना बन पाए कि वो चैनल पर आप डाल रहे हैं पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ये करने के लिए कर रहे हैं। आप लोग बस जो भी सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना और पढ़ने वाले स्टूडेंट जरूर थंब देना, क्योंकि देखो तुम ही लोगों के लिए इतना लड़ाई लड़ा गया है और तुम लोग अगर पीछे पैर खींचते हो तो आगे भी और ही लड़ाई है। आगे भी एनसीएल का लड़ाई है, आगे ईडब्ल्यूएस का लड़ाई है, सभी का लड़ाई है। और सभी लड़ाई एकजुट होकर जब लड़ेंगे तभी कुछ होगा। ये कुछ जो खुरपाती करने वाले लोग हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, अंदर से अभी भी उलबुल उलबुल करते रह रहे हैं, ठीक। तो इनको शांत कराना जरूरी था, शांत हो चुके हैं। और बस कुछ उनके जो चमचे बचे हैं वो भी शांत कुछ दिनों में हो जाएंगे। बात मानो, अगर रिटर्न अच्छे तरीके से हो जाएगा तो फिजिकल का कट ऑफ अपने आप ही डाउन हो जाएगा। और जब डाउन हो जाएगा तो तुम लोग फिजिकल में भी अपना झंडा गाड़ लोगे और एक दिन वर्दी तुम्हारा जो सपना है जरूर पूरा हो जाएगा, ठीक। सो अपने मन से तैयारी करते रहना। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करना। मेरे बातों से किसी लोगों को बुरा लगा होगा, अगर चोर चट्टा का बुरा लगा है तो वो लगने दो। ईमानदार लोगों को बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग इंतजार करो, आपका एग्जाम जल्द होगा। धन्यवाद।